आज हम लोग रेशियो चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज क्वेश्चन नंबर 106 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में दिया गया है एक स्कूटर और एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात जो है 7:5 है। तो एक स्कूटर है और एक टीवी सेट है और ये दोनों का रेशियो दिया गया है 7:5। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 8,000 रुपया अधिक है तो टीवी सेट का मूल्य क्या है, हमको टीवी सेट का मूल्य का फाइंड करना है। तो टीवी सेट को फाइंड करने के लिए देखिए दोनों के मूल्य का अंतर जो है 8,000 दिया गया है। तो जब भी अंतर दिया जाएगा तो रेशियो का भी हम लोग अंतर कर लेंगे। अंतर मतलब क्या, डिफरेंस, मतलब बड़ा से छोटा को घटा लेंगे। तो 7 से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और 2 जो आया इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया और टीवी सेट का मूल्य कितना है पूछा गया है तो ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, इसका कितना है 5 है। तो 5 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 यूनिट का इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। 5 4 जा 20 हो जाएगा और 3 को 0 है तो 3 को 0, मतलब 20,000 टीवी सेट का मूल्य हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, इसमें दिया गया एक्स वाई जेड के ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। तो एक्स वाई जेड का रेशियो हमको दिया गया है और रेशियो है 5:3:2 है। यदि y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 है। देखिए इसमें पूछा गया है, मतलब दिया गया है y और z के द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या 60 है और y और z ये है और इसका रेशियो क्या है 3 और 5 है और इसको ऐड कर दीजिए क्योंकि ये दोनों के द्वारा ही किया गया कितना है 60 है। दोनों ने मिल करके कुल कितना किया 60 खरीदा है आम, तो दोनों को मिला दीजिए तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग का 12 आ गया। तो बोला किया गया है तो x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताइए। तो x वाला 5 है, इससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 × 5 हो जाएगा 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, इसमें दिया गया ए बी तथा सी 4200 रुपये की धनराशि को क्रमशः 7, 8 और 6 के अनुपात के बीच में बांटते हैं। तो ए बी सी का कुछ पैसा है, कितना है 4200 रुपया है और इसको रेशियो में बांट रहा है कितना है 7:8:6 के रेशियो में बांटा जाता है। यदि 200 रुपया की राशि प्रत्येक के हिस्से में जोड़ी जाए तो उनके भागों की राशि का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। तो नया रेशियो हमको फाइंड करना है और कब, जब इसके राशि को हमको बांट देना है। ठीक है, पहले इसको बांट लेंगे हम लोग। तो टोटल 4200 रुपया है, इसको एबीसी में बांट लेते हैं इस रेशियो में। तो 7, 8 और 6 को पहले ऐड करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोगों का, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का 21 होगा। इसे डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा हम लोग का निकल के आ जाएगा जो कि आएगा 200। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों से तो तीनों का हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो 200 को हम लोगों को तीनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 दूने 1400 हो जाएगा, इसका 8 दूने 1600 हो जाएगा, 6 दूने 1200 हो जाएगा। अब बोला गया यदि 200 रुपये की राशि प्रत्येक हिस्से में जोड़ी जाए, मतलब हर एक में 200 करके ऐड कर देना है। इसका में भी ऐड करना है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों का में ऐड कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, इसका 1800 हो जाएगा और इसका 1600 हो जाएगा। और इसी का रेशियो पूछा गया है तो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 का टेबल में काट दीजिए, कट जाएगा। 2 का टेबल में 8 बार में, 2 का टेबल में ये 9 बार में और ये 7 बार में, तो 8:9:7 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, इसमें दिए गए 6 कलम और 14 पुस्तकों की लागत 162 रुपया है। तो 6 पेन है और 14 बुक्स है, दोनों को मिला करके 162 इसका रुपीज़ हो रहा है। 5 कलम और 8 पुस्तकों की लागत 102 है। तो 5 गो कलम है, मतलब 5 पेन है और 8 गो बुक है, दोनों को मिला करके 102 रुपया लग रहा है। तो एक कलम और एक पुस्तक का लागत का अनुपात क्या है। तो पहले हम लोग को निकाल लेना है एक कलम का दाम कितना है और एक पुस्तक का दाम कितना है, फिर उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं पेन का। तो पेन का निकालने के लिए, ठीक है, पहले हम लोग बुक का निकाल लेते हैं। तो बुक का निकालने के लिए पेन को हमको कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए 5 को इससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 6 है तो 6 से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा टर्म को। तो 5 से इसको पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30p हो जाएगा, फिर 14 5 70 हो जाएगा। बुक है तो बुक लिख देंगे और 162 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 810। फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा टर्म को, तो 5 6 30 हो जाएगा, 5 8 40 बुक और इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 102 × 6 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 612। अब देखिए साइन को चेंज कर देंगे तो ये कट जाएगा। अब 70 से 40 माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 30। 70 से देखिए 8 6 48 हो गए, यहाँ पे 48 हो जाएगा। इसे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का 22 हो जाएगा, 22 बुक और इसे इसको माइनस करेंगे तो 198 होगा। अब ये इधर से डिवाइड अगर हो जाएगा तो हम लोग का आ जाएगा 9। 22 का टेबल में ये 9 बार में कट जाएगा तो बुक का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया 9। तो उसी तरीके से इसको पुट करेंगे हम लोग बुक के जगह पे तो हम लोग को पेन का भी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग को ये इसमें पुट कर देना है। तो हम लोग को दिया गया है
6p प्लस 14 बुक, और ये दोनों को मिला करके कितना है, और ये दोनों को मिला करके दिया गया है हम लोग को 162 रुपीज़ है, ठीक है। और बुक का प्राइस हम लोग को 9 रुपीज़ मिल के आया, तो इसको बस पुट करेंगे तो 14 इंटू 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 162। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6p इज इक्वल टू 162, और इसको मल्टीप्लाई करके उस पार कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 होगा, और माइनस कर देंगे इस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 6p इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 36 होगा। अब 6 का टेबल में 6 बार में कटेगा, तो 1p इज इक्वल टू 6 आया। p इज इक्वल टू 6 मतलब क्या, 1p मतलब 1p का वैल्यू आया 6, तो मतलब पेन का वैल्यू 6 आ गया और बुक का वैल्यू 9 आ गया। और ये हमको पूछा गया है कि पेन और बुक का रेशियो, तो पेन का 6 है और बुक का है 9। बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। अब 2 का टेबल में देखिए 3 का टेबल में कटेगा 2 बार में, और 3 का टेबल में 3 बार में, तो 2:3 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, इसमें दिया गया दो व्यक्तियों की मासिक आय 7500 रुपया है, तो हम ए और बी मान लेते हैं, और दोनों का मिला करके दिया गया है 7500 रुपया। इतना समझ में आया। और ये क्या है, इसका आय है, इनकम है। वे क्रमशः अपनी आय के 90% और 80% खर्च करते हैं, तो खर्च कर रहा है ये दोनों, ठीक है। ए खर्च कर दे रहा है 90% और बी खर्च कर दे रहा है 80%। उनकी मासिक बचत का अनुपात इतना है, तो मासिक आय क्या है, हमको मासिक आय इन लोगों का निकालना है, ठीक है। मतलब ए का मासिक कितना है और बी का मासिक आय कितना है, दोनों का मासिक आय निकालना है। तो देखिए ये दोनों का खर्च, बचत का अनुपात दिया गया है, तो बचत का परसेंटेज कुछ होगा, इसको परसेंट में हम लोग निकाल लेते हैं। मतलब खर्च अगर ए 90% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 10% बचाएगा, क्योंकि ओवरऑल टोटल जो इसका इनकम होगा अपने आप में 100% होगा। और बी 80% अगर खर्च कर दे रहा है तो बचाएगा कितना, 20%। और ये दोनों का वैल्यू हम लोग को दिया गया, देखिए 3:4 दिया गया है, तो इसका कितना है 3 है, मतलब ए जो है और बी जो है इसका 3:4 दिया गया है, और 3 कितना है, तो ये 10% का वैल्यू है। अब ये बोलिए 10% का वैल्यू की है, तो ये 10% का वैल्यू इसलिए है क्योंकि बचत कितना हो रहा है, 10% हो रहा है, और बचत का रेशियो 3 है, दोनों बचत ही है, इसलिए हम इक्वल टू देके लिख सकते हैं। अब देखिए बचत यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 20% कर रहा है, और रेशियो में कितना है 4 है, तो हम बोल सकते हैं 20% का ही ये वैल्यू दिया गया है। और टोटल में कितना है, आय ये है, ठीक है, ये टोटल इनकम है, और दोनों का पर्सनली इनकम पूछा गया है। तो देखिए अब क्या करना है, तो हम लोग को इनकम का रेशियो निकालना है, मतलब आय का रेशियो निकाल लेना है। तो देखिए आय कैसे निकालेंगे, तो टोटल आय जो होता है अपने आप में क्या रहेगा, 100% रहेगा, तो 10% का वैल्यू इतना है, तो 100% का हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। देखिए इसका कितना गुना हो रहा है, इसका 10 गुना हो रहा है, 10 से 10 को गुना करेंगे तब ना 100 होगा, तो इसको भी 10 से गुना कर दीजिए, तो 3 10 से 30 हो जाएगा, ठीक है। इधर 10 से मल्टीप्लाई करने से 100 हो रहा है, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। उसी तरीके से इसका भी 100% निकाल लेंगे, तो इसका आय निकल जाएगा। तो देखिए 20 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 100 हो रहा है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 5 या 20। तो ये जो दोनों वैल्यू आया, ये क्या आया, इसका इनकम का आ गया। तो ए और बी का आय का अनुपात जो है 30:20 आ गया, 30 और 20 आया, इसको रेशियो कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3:2 इसका आय का अनुपात आ गया। और दोनों का मिला के आय जो है 7500 है, तो दोनों को मिला दीजिए, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 1500 हो जाएगा। अब दोनों का निकालना है, तो दोनों से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 दूने 30 मतलब 3000 हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा 4500, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, इसमें दिया गया एक राशि को ABCD में क्रमशः 4 5 7 8 के अनुपात में बांटा गया, तो रेशियो दिया गया है, ABCD का रेशियो दिया गया है 4 5 7 और 11, इस रेशियो में बांटना है। और दिया गया है यदि C का भाग इतना है, मतलब C का भाग हम लोग को दिया गया, मतलब इसका वैल्यू दिया गया है 1351, तो A और D के भागों की कुल राशि क्या होगी, तो A और D का कुल बोला गया है, तो A और D को ऐड कर लीजिए, कुल मतलब ऐड कर लेंगे, तो 11 और 4 15 हो जा रहा है, ठीक है। तो और इसका वैल्यू क्या है 7 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 हिस्सा का वैल्यू दिया गया है हम लोग को, ठीक है। 7 यूनिट का वैल्यू 1351 है, और हमको फाइंड कितना करना है, A और D का मिला के, मतलब 15 यूनिट का वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्लियर है, 11 और 4 15 हो जा रहा है, इसको सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 1351 ये इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्लियर है, अब इस कैलकुलेशन को हम लोग करेंगे तो 7 का टेबल में इसको काटेंगे तो 193 आएगा। अब 193 इंटू 15 कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो आएगा हम लोग का 2895। क्लियर, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, इसमें दिया गया है 720 रुपये को, जो दिया गया उसको लिखना है, ठीक है। 720 रुपये को दो पुरुष, तो पुरुष को हम लोग मेल लिख लेते हैं, एम लिख लेते हैं मैन, ठीक है।
और 5 फीमेल है, 5 महिला और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया। तो 5 महिला है तो फीमेल कर देते हैं और 8 बच्चा है तो 8 चिल्ड्रन कर देते हैं। इस प्रकार बांटा गया कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे के हिस्से का अनुपात जो है 3:2:1 है। और ये जो रेशियो दिया गया है किसका दिया गया है? एक एक का दिया गया है, ठीक है। मतलब एक मैन का है, एक फीमेल का और एक चिल्ड्रन का है, ठीक है। और तीनों को मिला करके इतना रुपया बांटा गया है, ये बोला गया है। तो प्रत्येक बच्चे को कितना रुपया मिला ये हमको फाइंड करना है। तो खुद सोचिए, एक बच्चे को अगर इतना हिस्सा मिल रहा है तो यहाँ पे एक आदमी को अगर 3 हिस्सा मिल रहा है तो 2 आदमी को कितना मिलेगा? तो 3 दूने 6 हो जाएगा। उसी तरीके से एक फीमेल को अगर 2 हिस्सा मिल रहा है तो 5 फीमेल है तो 5 दूने 10 हो जाएगा, 10 हिस्सा मिलेगा। एक ही को बच्चा है, ठीक है, मतलब 8 गो जो बच्चा है एक एक हिस्सा करके सबको मिलेगा तो कितना होगा? 8 हिस्सा मिल जाएगा। और ये टोटल हिस्सा हम लोग को रेशियो मिल गया और टोटल अमाउंट हमको पता है, तो टोटल को ऐड कर लेंगे। 6 और 10 16 और 8, ठीक है, ऐड कर लेंगे हम लोग और इसे डिवाइड कर देंगे। तो तीनों को ऐड अगर करेंगे हम लोग तो आएगा हम लोग का 24। 6 10 16 और 8 24। अब इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो 24 या 72, 1 0 आया। तो पूछा गया है, तो बताइए कि प्रत्येक बच्चे को कितना रुपया मिला? एक बच्चे को पूछा गया है तो एक बच्चे को तो कितना मिल रहा है रेशियो में? तो ये वाला मिल रहा है, एक हिस्सा। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो एक हिस्सा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर बच्चा वाला ये है, इससे भी करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन निकल के आ जाएगा। लेकिन ये कितना का है? बच्चा का। तो देखिए एक हिस्सा का 30 आया, तो एक हिस्सा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का होगा 240। ये जो है टोटल बच्चे का निकल के आ गया, मतलब 8 गो जो चाइल्ड था, ठीक है, 8 गो जो बच्चा था उसका निकल के आ गया 240। तो एक बच्चे का पूछा गया तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आएगा 30। तो इतना करने का जरूरत नहीं, एक बच्चे का तो रेशियो यहाँ से भी हमको निकालने आ जाएगा क्योंकि एक बच्चे का यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया ही है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 30। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। स्टार्टिंग सबका क्वेश्चन देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखिए दिया गया है 3900 रुपया है, ठीक है, को एबीसी में बांटा गया, एबीसी में बांट रहा है और उनके हिस्सों का अनुपात दिया गया है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है, 1/2, 1/3 और 1/4 है। तो सी से ए को कितना अधिक मिला ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल वे में इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इस रेशियो को जो है सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका एलसीएम निकालेंगे? इसके नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का। तो 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका 12 आएगा। और एलसीएम का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसमें मैंने ट्रिक बताया कि एलसीएम कैसे शॉर्ट में फाइंड करेंगे। तो पहले चैनल पर जाइए, चेक करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए 12 जो एलसीएम आया इससे मल्टीप्लाई कर देना है तीनों को। अब 2 का टेबल में देखिए ये कट जाएगा 6 बार में, 3 का टेबल में ये 4 बार में और 4 का टेबल में ये 3 बार में। तो 6 × 1 6 हो जाएगा, 4 × 1 4 और 3 × 1 3। तो ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे? तीनों को मिला करके ना 3900 था तो तीनों को मिला लीजिए, 6 4 10 और 3 13। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 300। 1 यूनिट का वैल्यू 300 आया। तो पूछा गया सी से ए को कितना अधिक मिलेगा। तो सी से ए को कितना रेशियो में अधिक मिल रहा है वो हमको फाइंड कर देख लेना है। तो सी से ए को कितना मिल रहा है रेशियो में? तो देखिए ए का है, ये सी का है, कितना अधिक मिल रहा है? तो 3 अधिक मिल रहा है। और 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? बस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 900, क्लियर है। तो 900 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर हम लोग बारी बारी से भी निकाल सकते हैं, मतलब हम लोग ए का भी निकाल लेंगे पहले, फिर सी का निकाल लेंगे, फिर ए को सी से कितना अधिक मिल रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए ए को कितना मिलेगा? तो 6 या 1800 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 300 को तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, और इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 6 3 1800 इसका हो जाएगा ए का, और इसका कितना हो जाएगा? 3 3 900। अब इससे इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना अधिक इसको मिला है, यही ना पूछा गया क्वेश्चन में। तो माइनस करेंगे तो 900 आएगा। हम लोग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, क्लियर। तो शॉर्ट ये हो रहा है, तो इसी तरीके को हमको माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, इसमें दिया गया एक बॉक्स में केवल 1 रुपया और केवल 50 पैसे के 210 सिक्के हैं। तो कितना का है? 1 रुपया का है और 50 पैसा का है। और कितना सिक्का है? तो 210 गो सिक्का है। 210 गो क्या है? सिक्का है। ये जो है ये क्या है? सिक्का है। ये आपको माइंड में रखना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिखना है पहले, तभी आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा। क्रमशः उनके मूल्यों का अनुपात इतना है। मूल्य का अनुपात दिया गया 13 और 11, और ये किसका अनुपात है? तो ये मूल्य का अनुपात है। लेकिन ये जो टोटल दिया गया है ये टोटल किसका है? तो ये टोटल सिक्का है। तो ये मूल्य के अनुपात से हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। सिक्का टोटल है तो हमको टोटल मूल्य का भी अनुपात, सिक्के का ही अनुपात चाहिए। टोटल सिक्का है तो सिक्के का ही अनुपात से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं।
और पूछा गया एक रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए सिक्कों का रेशियो चाहिए, तो रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए ये मूल्य है, मतलब ये रुपया है, ऐसे समझिए। मूल्य मतलब क्या, पैसा होता है। तो रुपया समझ लीजिए कि 13 रुपया टोटल है, टोटल 13 रुपया है, और सब कितना है, एक एक रुपया करके है। तो टोटल 13 रुपया है, सब एक एक रुपया करके है, तो के गो सिक्का होगा, एक एक रुपया का सिक्का है, टोटल 13 रुपया है, तो 13 गो सिक्का होगा। उसी तरीके से 50 पैसा का सिक्का है, सब टोटल अमाउंट 11 रुपया है, और सब 50 पैसा का सिक्का है, तो के कितना हो जाएगा सिक्का टोटल, तो 22 गो हो जाएगा, क्योंकि 2 गो 50 पैसा में एक रुपया होता है। तो उसी तरीके से 2 गो 50 पैसा में अगर 1 रुपया होता है, क्लियर, तो 11 रुपया है, 11 रुपया में कितना हो जाएगा, तो 22 गो सिक्का हो जाएगा। 11 रुपया में 22 गो 50 पैसा का सिक्का होगा, तब 11 रुपया होगा। तो ये किसका रेशियो आया, तो ये रेशियो आ गया सिक्का का, और सिक्का का ही हमको रेशियो चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ये टोटल सिक्का हमको दिया गया है। अब टोटल सिक्का इतना है और रेशियो भी मिल गया, तो टोटल ऐड कर लीजिए। 13 और 22 को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब 35 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 6। एक भाग का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया। तो पूछा गया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो सिक्कों की संख्या पूछा गया 1 रुपये का, तो 1 रुपया ये है, और ये मूल्य का अनुपात है और सिक्का का अनुपात ये है। तो 1 रुपये का सिक्का का कौन वाला है, ये वाला है। तो बस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 छक्के 78, मतलब 78, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, इसमें दिया गया P/Q 2:3 है और Q/R 4:5 है, तो R/P दिया गया। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो P/Q को हम लोग P/Q लिख सकते हैं, इंटू कर देंगे हम लोग Q/R, ठीक है। और दोनों का देखिए रेशियो दिया गया है कितना, P और Q का 2:3 है, तो 2/3 कर देंगे, और Q और R का है 4/5। तो R और P का हम लोग का इजीली निकल के आ जाएगा। कैसे, देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हम लोग का P और R बच गया, तो इसका निकल के आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा उल्टा करके पूछा गया है, आर और पी का पूछा गया है, तो पहले आर का लिखेंगे और उसके बाद पी का लिखेंगे, बस इतना ही करना है। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 2 8 और 5 3 15। तो पहले आर का लिखना है आपको, तो आर हो जाएगा आपका 15 और पी हो जाएगा 8, तो 15:8 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए P/Q/R का रेशियो दिया गया और ये पूछा गया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो P/Q दिया गया है, तो P/Q कर लेंगे हम लोग, पहले लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। P/Q Q/R है, R/P है, और यहाँ पे रेशियो हम लोग को मिला हुआ है, कितना है 4 5 6 है। तो P और Q का दिया गया 4 और 5, P और Q का 4/5, और Q और R का दिया गया है 5 और 6, तो 5/6 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा R और P का, तो R का 6 है और P का 4 है, तो R का 6 और P का 4 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग को, मतलब सिंपल रेशियो इसको निकालना है, इतना ही काम करना है इसमें। तो देखिए नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। 5 6 और 4 का एलसीएम हमको निकालना है, 5 6 और 4 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब जितना एलसीएम आया तीनों से मल्टीप्लाई कर देना है, तीनों से बस मल्टीप्लाई करिए। अब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 4 का टेबल में ये 15 बार में कट जाएगा, 6 का टेबल में ये 10 बार में, और 5 का टेबल में ये 12 बार में। 12 4 जा 48, मल्टीप्लाई करिए, 10 5 जा 50 और 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब ये देखिए कटेगा 2 का टेबल में तो 24 हो जाएगा, ये कटेगा 25 हो जाएगा, और ये कटेगा 45 हो जाएगा, और ये कटने वाला नहीं है। तो ये जो रेशियो आया ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, इसमें दिया गया है अनुपात 7:11 के प्रत्येक अवधि में कितना जोड़ने पर 3:4 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक टर्म में हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो 7/11 इसको हम लोग लिख सकते हैं 7:11 को, और इसमें क्या जोड़ेंगे कि 3:4 हो जाएगा। तो हम जोड़ेंगे कितना, x जोड़ेंगे प्रत्येक में, कि कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसको बस कैलकुलेट करिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो 4 7 जा 28 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, 11 इंटू 3 33 हो जाएगा, और 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। अब x वाले को एक साइड करेंगे तो 4x है, इधर से 3x आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 5 आया। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, इसमें दिया गया यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोगों में 55% महिलाएं हैं, फीमेल कितना है 55% है, तो उत्पाद खरीदने वाले महिलाओं की संख्या का उत्पाद खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या है, मतलब महिला का और पुरुष का रेशियो पूछा गया है। तो मेल कर देते हैं यहाँ पे, तो टोटल अपने आप में कितना होता है 100% हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का वैल्यू अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से फीमेल 55% है, तो मेल कितना होगा, बस इसको माइनस कर दीजिए तो मेल का निकल के आ जाएगा। और इसी का रेशियो पूछा गया है, तो देखिए कट जाएगा 5 का टेबल में 11 बार में और ये 9 बार में, तो ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, इसमें दिए गए कक्षा की औसत आयु इतना है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 है और लड़कियों की 15.4 है। तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। तो बॉयज़ है और गर्ल है, दोनों का दिया गया। देखिए बॉयज़ का दिया गया 16.4 और गर्ल्स का दिया गया 15.4 और दोनों का मिला करके दिया गया 15.8। तो मिला करके जो देगा उसको हमको बीच में लिखना है, ठीक है, दोनों के बीच में लिख देना है और ऐसे कर दीजिएगा। क्लियर? अब ऐसे करने से मतलब इसे इसको माइनस करेंगे और इसे इसको माइनस करेंगे, तो बड़ा से छोटा को माइनस करना है। तो ये दोनों में बड़ा ये है, इसे इसको माइनस कर देंगे हम लोग तो 0.6 आएगा। फिर इसे इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.4। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 का टेबल में कट जाएगा, 2 बार में और ये 3 बार में, तो 2:3 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, इसमें दिया गया हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके का है। तो देखिए इसमें दिया गया हितेश की आयु 40 वर्ष है, तो हितेश है और रोहित है, ठीक है। दोनों का रेशियो में हम लोग लिख लेंगे, मतलब H/R लिखे, इसका मतलब दोनों को रेशियो में लिख रहे हैं। इसका कितना है 40 है और इसका है 60 है। अब दिया गया कितने वर्ष पहले इसका अनुपात जो है 3:5 हो जाएगा। तो कितने वर्ष पहले, तो हम लोग मान लेते हैं x वर्ष पहले, तो x माइनस कर देंगे। अब बोलिए कि माइनस क्यों करेंगे? क्लियर है? माइंड में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि माइनस क्यों करेंगे। तो अब देखिए मान लीजिए कि हितेश का आयु जो है 40 वर्ष है, हम बोलेंगे कि 2 वर्ष पहले इसका आयु कितना था, तो क्या करेंगे 2 माइनस करना पड़ेगा ना, तब ना पता चले कि 2 वर्ष पहले कितना था, तो 38 था। क्लियर? तो जब भी हम पहले का बात कर रहे हैं क्या हो रहा है, माइनस कर रहे हैं। इसीलिए हमको पता तो नहीं है कि 2 वर्ष है, इसीलिए हम लोग माइनस करके एक्स लिख रहे हैं। क्लियर? जो एक्स का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 5 × 40 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 200 माइनस 5x। उस तरीके से इस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 180 माइनस 3x। अब x वाले को एक साइड कर लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, देखिए -5x है, इधर से ये आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 3x, तो -5x और प्लस 3x तो कितना हो जाएगा -2x। उस तरीके से 180 इधर है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -20 हो जाएगा। अब 0 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 का टेबल में ये 10 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू 10 आया और x ही ना था कितने वर्ष पहले, तो कितने वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को आज यहीं तक रहने देते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।